अच्छा। आज सबसे पहले तो गोल्ड की बात करते हैं। अब यहाँ पे दिस गोल्ड 1 आवर चार्ट। अब आप में से जिस वक्त क्लास में मौजूद है, आप मुझे ये बता सकते हैं कि गोल्ड आज यहाँ से ये सेल किस वजह से हुआ है। आप में से कोई एनीवन अगर बता सके। जी इकराम साहब, आप बताइए। हाँ, बिल्कुल। जबरदस्त हो गया। हमारे पास बड़ा एक क्लियर कट चेंज ऑफ कैरेक्टर है टू के नीचे, इस जगह पे। टू के नीचे मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है। और चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद अगेन हमारे पास जो पहला एरिया होता है वो होता है ब्रेकर ब्लॉक का। अब मार्केट ने ये हाई क्रिएट किया है इस जगह पे, और यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था इससे पहले, इस जगह पे। जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो वन के एरिया के ऊपर हमारे पास ना तो एफवीजी है, ना कोई और सिनेरियो है, तो हमारी अटेंशन चले जाती है टू के एरिया के ऊपर। टू का एरिया ये आ गया क्लोजिंग एंड विक, क्योंकि बड़ी कैंडल है तो हमने इसकी क्लोजिंग और विक यहाँ पे देखनी है टू के एरिया। अब यहाँ से हम थे बायर्स इस जगह से, और यहाँ पे मार्केट अप साइड पे तकरीबन कोई 100 100 पे प्लस 113 पे प्रॉफिट में गई है। अच्छा, अब एक चीज अब आपने हमेशा याद रखनी है कि जब आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी एक ट्रेड लेते हैं इस तरीके से, और मार्केट आपकी डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाती है। अब आपके पास टारगेट है यहाँ पे पहला, फर्स्ट टारगेट। उस टारगेट को हिट करने से पहले मार्केट में जो की रेजिस्टेंस आती है, जब आपने यहाँ से बाइंग की टू के एरिया से, ये वाली यहाँ से बाइंग की है, और ऑन योर वे आप मार्केट में एक की रेजिस्टेंस आ जाती है। तो वो की रेजिस्टेंस एक सप्लाई की फॉर्म में भी हो सकती है, वो एक टू कैंडल रिट्रेसमेंट की भी फॉर्म में हो सकती है। जब अपसाइड के ऊपर जा रहे हैं तो ये जो वेव डाउन आई है, इस वेव डाउन में अगर यहाँ पे मार्केट कहीं सप्लाई क्रिएट कर दे, इस जगह पे कहीं पे सप्लाई हो यहाँ पे, या सप्लाई से मुराद है एक बाय की कैंडल वहां पे पड़ी है, या टॉप के ऊपर यहाँ पे सप्लाई कैंडल आ जाए, तो अब आपने हमेशा अब ये याद रखना है कि जब उस सप्लाई के करीब जाएगी तो यहाँ पे अब प्रोबेबिलिटी ये होती है कि अब अगर मार्केट वहां से वापस अगेन आती है ना, तो चेंज ऑफ करेक्टर करने के चांसेस होते हैं उस जगह पे नीचे। तो आपने क्या करना है, ये चीज अब बस आपने याद रखनी है कि जैसे ही वो करीबी सप्लाई आपके सामने आए, वहां पे जाके आपने अपनी जो बाइंग की पोजीशन है जो टू से की हुई है, उसका स्टॉप लॉस। अब टारगेट तो आप ये कर रहे हैं, यहाँ पे आपने कहीं स्टॉप लॉस दिया है, पहला टारगेट। आपने जैसे ही वो करीबी सप्लाई वहां पे जाती है मार्केट, जब आप साइड पे जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस या सप्लाई नजर आती है, वहां पे आपने इसको ब्रेक इवन कर देना है, बस स्टॉप लॉस को उठा के एंट्री पे रख देना है, ताकि इन केस वहां से रिवर्स हो तो आपका कोई लॉस उस जगह पे ना हो। जैसे कि ये इस केस में हम देखते हैं अगर प्राइसेस को, तो ये टू का एरिया था। अगर फर्ज करें आपने यहाँ से बाइंग की है ये टू के टेस्ट के ऊपर, क्योंकि ये बाइंग का एरिया था और असूल सारे इसके ऊपर लागू हो रहे थे, आपने कोई स्टॉप लॉस दिया इसको, फर्ज करें यहाँ पे, और आप इसको टारगेट कर रहे हैं ये एरिया।
अब रास्ते में जब यहाँ से मार्केट गई है, 100 एक पे प्रॉफिट में गई है, आपके सामने यहाँ पे ये एक बड़ी मेजर सप्लाई कैंडल आ गई, ये सारी बड़ी, ये देखें, ये सप्लाई कैंडल है। ये सप्लाई कैंडल क्या होता है? एक बाय की कैंडल सेल साइड के मूव से पहले, ये सप्लाई कैंडल होती है। जब मार्केट उसके एरिया के अंदर जाए, तो आपने क्या करना है, अपने स्टॉप लॉस को लेके उठा के एंट्री पे कर देना है। अब इसमें यह है कि मार्केट अगर थोड़ा सा वहां पे रेंज करती है, थोड़ा सा नीचे मतलब रेंज करके आपके टारगेट की तरफ जाएगी, तो आपका टारगेट हिट है। अगर वहां से मार्केट डिसाइड करती है समटाइम्स के चेंज ऑफ करेक्टर करना है, जैसे इस केस में हुआ है, तो आपका क्या होगा, यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस पे ट्रेड क्लोज हो जाएगी। जी कलीमुल्ला साहब, स्टॉप लॉस जब एंट्री पे कर दिया आपने, तो वहां पे वापस जाने से पहले अगर मार्केट ऊपर चले जाएगी तो आपका ऑफ कोर्स प्रॉफिट तो होगा वहां पे। लेकिन अगर मार्केट रिवर्स होती है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस उस जगह पे। इस चीज को अब आपने मद्देनजर रखना है, ज़हन में रखना है। अच्छा, ये एग्जांपल रिपीट कर दो। हाँ जी, मैं ये यहाँ पे कह रहा था कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो मार्केट में क्या हुआ है, इस जगह पे टू का जब टेस्ट किया है मार्केट ने, यहाँ से आपने अगर बाय की ट्रेड जो ली है, मैं खुद भी कल इसमें यहाँ से बाय में था, लेकिन मार्केट जब अपसाइड के ऊपर गई है, नेक्स्ट जो सप्लाई रास्ते में आई मार्केट में, वहां पे आके इसको ब्रेक इवन कर दिया करना है आपने, ये उसूल है, इसको समझ लें आप। कि अगर वहां से मार्केट डिसाइड करती है डाउन साइड पे आके चेंज ऑफ कैरेक्टर करने का, तो आप एटलीस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस में क्लोज हो। ठीक है। लेकिन अगर मार्केट वहां से सीधा निकल जाती है, तो फोर्स आपके टीपी की तरफ जाएगी। ठीक है। सो अब मार्केट ने नेक्स्ट क्या होता है कि जो सप्लाई है नियरेस्ट, वहां से मार्केट आती है और चेंज ऑफ करेक्टर कर देती है। जी जी, अपसाइड की तरफ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। टू का एरिया है और यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द टाइम यही एक्सपेक्टेड होता है कि मार्केट अपसाइड के ऊपर जाएगी। ठीक है, लेकिन बाजुकात मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर भी तो करना है ना, जब ट्रेंड चेंज होना है। जब ट्रेंड चेंज होगा, चेंज ऑफ करेक्टर होगा, हम सेल साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे जो बाइंग है, तो उसका हमने लॉस तो नहीं ना करना। वहां पे हमने ट्रेड की हुई है, प्रॉफिट में है 100 पे, तो अब उसको स्टॉप को एंट्री पे बस कर देना है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। और मेजोरिटी ऑफ द टाइम जब ट्रेंड चल रहा है, तो मार्केट वहां से आपका टारगेट हिट करेगी। लेकिन ऑन द मोमेंट जब ये चेंज ऑफ करेक्टर करने जा रही है, तब आपका ब्रेक इवन हिट हो जाएगा। एंड देन उसके बाद, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, इस जगह पे चेंज ऑफ करेक्टर ये हमारे पास डाउन साइड पे हो गया, दो कैंडल क्लोज कर दी। अब हम 1 आवर के टाइम फ्रेम में बायर्स नहीं है, अब 1 आवर के लिहाज से हम सेलिंग साइड पे शिफ्ट हो गए। तो उसके बाद जब चेंज ऑफ करेक्टर होता है, जी बिल्कुल ऐसे ही है, ओपनिंग से। अब चेंज ऑफ करेक्टर के बाद हमने बात की है कि यहाँ पे जो लोएस्ट कैंडल होती है, उसकी ओपनिंग से लेके लो तक, ये जोन आपके पास है सेलिंग का एरिया। ओपनिंग से लेके लो तक का ये पूरा एक है ब्रेकर ब्लॉक, यानी इसमें मार्केट जाएगी और यहाँ से डाउन साइड की जानिब, डाउन साइड की जानिब कहाँ से जाएगी, कहाँ तक जाएगी मार्केट? डाउन साइड की जानिब ये नेक्स्ट, इससे बड़े टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर के लेवल तक। यानी अब 1 आवर से बड़ा टाइम फ्रेम हमारे पास है 4 आवर। नेक्स्ट 4 आवर पे चलते हैं। 4 आवर में अगर हम देखते हैं, तो हमारे पास स्ट्रक्चर इस तरीके से चल रहा है
कि यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है इस जगह पे, ये। और ये प्रॉपर रिट्रेसमेंट नहीं है, इसका मतलब है कि ये सिंगल वेव है। इस हाई, इस लो से लेके, इस लो से लेके इस हाई तक ये एक सिंगल वेव हमारे। अब हमें डाउन साइड पे एक्सपेक्ट करना चाहिए स्ट्रक्चर के एरिया तक। अब स्ट्रक्चर का एरिया कौन सा है? ये 1 का एरिया है, ठीक है। और ये है 2 का एरिया, इस जगह पे। अब इसका मतलब है कि हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि इस एरिया से जो सेलिंग हो रही है वो कहाँ तक जा रही है? स्लोली स्लोली इन एरियाज तक। यहाँ पे जब आएगी तो M5 में चेंज ऑफ करेक्टर अगर होगा तो फिर हम बाय साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पे नहीं होगा M5 में चेंज ऑफ करेक्टर, तो नेक्स्ट फिर ये 2 का एरिया, यहाँ पे देखेंगे M5 में चेंज ऑफ करेक्टर। अगर यहाँ पे होगा फिर यहाँ से बाइंग दोबारा। फिर H1 का जो सेलिंग हो रही है वो H1 की सेलिंग फिर इग्नोर कर दी जाएगी जब H4 के लेवल से उठेगा। लेकिन अगर मार्केट इन दोनों एरियाज पे चेंज ऑफ करेक्टर नहीं करता 5 मिनट में, तो फिर नेक्स्ट हमारी पास एरिया बन जाता है डेली का। फिर हम नेक्स्ट 1 डे की तरफ चलेंगे और 1 डे में देखेंगे कि कहाँ पे डेली का स्ट्रक्चर पड़ा है। अब 1 डे के अंदर देखते हैं तो ये रिट्रेसमेंट पड़ी है। तो 1 डे में भी ये 1 का एरिया यहाँ पर ही बन रहा है, इस जगह पे। ठीक है, अब यहाँ पे 4 आवर और 1 आवर दोनों अलाइन हो रहे हैं। 4 आवर के अंदर और 1 आवर के अंदर दोनों में यही एरिया बन रहा है। तो ये ज्यादा और भी स्ट्रॉन्ग एरिया है। यहाँ पे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि अगर ये ब्रेक भी कर दिया 5 मिनट में, तो इस जोन से फिर नेक्स्ट मार्केट में मूवमेंट अपसाइड के ऊपर जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट एरिया ये वाला हमारे पास यहाँ पे बन जाता है स्ट्रक्चर में, और सेकंड एरिया फिर ये जोन पूरा बन जाता है। इसमें आके 5 मिनट में चेंज ऑफ करेक्टर करेगा तो हमारे पास बाय साइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अच्छा, अब ये तो हमारे पास हो गया कि 1 आवर का ब्रेकर ब्लॉक है वहां से डाउन। अब ब्रेकर ब्लॉक के अंदर याद रखें हमेशा 2 रीजन होते हैं। एक एरिया होता है ये उसकी बिल्कुल क्लोजिंग विक वाला, ये वाला, और फिर इसकी ओपनिंग वाला, ये जो ओपनिंग प्राइस है इसकी, ये ये ओपनिंग प्राइस। अब जब बाज औकात ये ब्रेकर ब्लॉक का कैंडल बहुत बड़ी हो, जैसे कि इस एग्जांपल में है, ब्रेकर ब्लॉक की ये जो कैंडल है ये बहुत बड़ी है, तो अब आपने इसमें देखना है कि इसको 2 पोर्शंस में आप डिवाइड कर ले। एक इसकी क्लोजिंग, ये जो ओपनिंग है इसके ऊपर फोकस करें, और दूसरा इसकी ये जो क्लोजिंग और विक है इसके ऊपर फोकस करना है। यानी चेंज ऑफ करेक्टर तो यहाँ पे हुआ है ना, तो अब आप देखें क्या यहाँ पर क्लोजिंग और विक वाला जो पोर्शन है आपका, यहाँ पे इसके सामने कोई सप्लाई पड़ी है? अगर हम देखते हैं तो सप्लाई भी यहाँ पे नहीं पड़ी, और फेयर वैल्यू गैप भी इससे ऊपर है, इसे इस एरिया के ऊपर नहीं है एफपीजी। इसका मतलब है कि यहाँ पे फिर ये एरिया इतने इंपॉर्टेंस का हामिल नहीं रहता। फिर मार्केट में ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या है कि इस एरिया की ये जो ओपनिंग प्राइस है आप इसको फोकस करें। क्या इसके सामने कोई सप्लाई या एफयूजी पड़ा है? तो हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे ये सप्लाई इस वक्त ये पड़ी है, ये वाली कैंडल, ये सप्लाई कैंडल। और ये इस ब्रेकअप ब्लॉक का बिल्कुल स्टार्ट जहां से हो रहा है वहां पे ही पड़ी है।
तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अब इम्पोर्टेंस का हामिल ये वाला एरिया ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस एरिया के, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई अनदर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या पीओआई नहीं पड़ा इसके इस क्लोजिंग और विक के सामने। तो जब कभी ब्रेकर ब्लॉक एक बड़ा ब्रेकर ब्लॉक बन जाए तो इसमें आप इसको फिल्टर इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसमें भी यही है। अब जैसे एफईडी इसके ऊपर है ना, क्लोजिंग से ऊपर है, ये इसकी इस एरिया से ऊपर है एफईजी। यहाँ पे ये एफईजी पड़ा है, इस रीजन में नहीं है। यहाँ इस रीजन की हम बात करें, जैसे इसकी ये इस रीजन के बिल्कुल सामने है ना, ये सप्लाई बिल्कुल उसी रीजन पे। ठीक है, हमें उस एग्जैक्ट इस एरिया के सामने चाहिए होता है एफईजी, इधर यहाँ पे हो या इस, यहाँ या फिर सप्लाई हो, ये क्लोजिंग और ये जो इसको आप फोकस करें, इसके सामने यहाँ पे इधर। अगर हम एफवीजी देखते हैं तो इधर पड़ा तो है, लेकिन वो इससे इसके ऊपर पड़ा है, यहाँ पे इस एरिया के ऊपर नहीं पड़ा। यहाँ पे ये एफवीजी पड़ा, तो ये मिड में है, इसका कोई फायदा नहीं है हमें। इधर चाहिए या इधर चाहिए, फिर क्लोजिंग के करीब कुछ। ये इस तरह से आप इसको वो कर सकते हैं, रिफाइन। अगर एरिया पर जो जो तो रेड की क्लोजिंग सही एंट्री होगी। नहीं, यहाँ पे क्या मतलब आपका, अगर एफवीजी एंट्री, मैं आपको वही तो बता रहा हूँ कलीमुल्ला साहब। एंट्री हम एक्सपेक्ट क्या करेंगे, देखेंगे कि क्या इस एरिया के एग्जैक्ट यहाँ पे इधर इस पोर्शन में एफवीजी पड़ा है, या कोई सप्लाई या कैंडल पड़ी है इधर, नहीं पड़ी। इसका मतलब है ये इतना इंपॉर्टेंस का हामिल नहीं है एरिया। फिर इस एरिया को फोकस चलेगा, क्योंकि है तो ब्रेकर ब्लॉक ये पूरा ही ना। इस ब्रोकर ब्रेकर ब्लॉक को रिफाइन करने का मैं आपको बता रहा हूँ, इस पूरे ब्रेकर ब्लॉक में किस जगह से। क्योंकि बिल्कुल यहां से अगर ट्रेड लें तो स्टॉप लॉस कम से कम इधर बनता है, जो कि बहुत ज्यादा है। तो फिर इस पूरे एरिया को रिफाइन करने के लिए हम देखते हैं कि इसके दो पोर्शन बना लेते हैं, एक क्लोजिंग विक वाला और एक ओपनिंग वाला। ये इस तरीके से सही है। अगर ऊपर यहाँ पे सप्लाई ना हो तो फिर इधर एफपीजी देखेंगे इसके सामने, अगर वो है, नहीं है तो फिर क्यूएमएल की तरफ फोकस चले जाएगा। वहां पे नहीं है तो फिर डबल टॉप की तरफ फोकस चले जाएगा। सही है। अब जब वहां से मार्केट उस एरिया के पास एफवीजी पड़ा है, सप्लाई एक पड़ी है, और मार्केट उसका टेस्ट करके डाउन साइड के ऊपर आ रही है, तो नाउ अब हमारे पास एंट्री के बाद, इस रीजन में एंट्री के बाद हमारा स्टॉप लॉस ऐसे बनता है, कम से कम इस हाई के ऊपर। ठीक है। और ओवरऑल हमारे पास जो टारगेट है, पहला यहाँ पे, मतलब अब ये क्लोजिंग और विक का टोटल एरिया होता है, यहाँ पे पहला टारगेट ये एरिया। इसके बाद हमारी आधी ट्रेड इधर क्लोज होनी चाहिए, और एसएल हमारा यहाँ पे एंट्री पे होना चाहिए। क्योंकि अब यहां से जब गई है तो रास्ते में नियरेस्ट सपोर्ट यहीं पर ही आ रही है पहले, और वही बॉटम भी है इसका। अब यहाँ पे आने के बाद अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे थोड़ी सी रेंज करेगी इस जगह पे, और ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि उसके बाद ये नया लो बनाएगी, और हो सकता है कि ये अगले H4 तक के एरिया तक जाए। ठीक है। और फिर वहां से नेक्स्ट हम बाइंग की तरफ देखें मार्केट को।
अच्छा जी, सो अब ये तो खैर गोल्ड की अभी करंट की कंडीशन होगी हमारे पास। अब नेक्स्ट जो आज चीजें हमने डिस्कस करनी थी, क्या कह रहे हैं कलीमुल्ला साहब, आप कोई एग्जांपल बताएं जिसमें सप्लाई की जगह एफवीजी हो प्लीज। जी मैम, मुझे वो एग्जांपल नजर आती है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, अभी नेक्स्ट जो चीज टॉपिक के ऊपर आते हैं पहले, वो ये है कि ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं बेसिकली। ये हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली, इसकी डेफिनेशन ये है कि जब रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस डिलीवरी, या आप ऐसे समझ लें कि जब प्राइस डिलीवरी वन साइड ऑफ द कर्व से दूसरी साइड ऑफ द कर्व पे जाए, जिस जगह पे सबसे पहले इनएफिशिएंसी क्रिएट होती है वहां पे ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होता है। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि फर्ज करें कि प्राइसेस हमारे पास डाउन साइड के ऊपर जा रही हैं, लोअर लोज लोअर हाइज बनाते हुआ। स्ट्रक्चर ये इसका ऑर्डर फ्लो बेयरिश साइड के ऊपर है। और मार्केट क्या करती है कि किसी एक पॉइंट पे आके एक एफवीजी क्रिएट करती है बुलिश साइड के ऊपर, और फिर अप साइड के ऊपर जाना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप या इनएफिशिएंसी क्रिएट हुई है, उससे पहले ट्रेंड के अगेंस्ट जो कैंडल्स बनी होंगी वो ऑर्डर ब्लॉक होगा। मैं आपको इसको ड्रा करके बताता हूँ, फिर ज्यादा समझ में आएगी। फर्ज करते हैं कि मार्केट इस तरीके से डाउन साइड के ऊपर चल रही है, यूं कुछ बीच में बाय की कैंडल्स भी बन रही हैं इस तरीके से। और फिर मार्केट क्या करती है, एक बुलिश साइड के ऊपर फिर वैल्यू गैप क्रिएट करती है ऐसे। ये लेट से इसका हाई और ये लो है, ये इसका हाई है और ये इसका लो है, और ये इसका लो और ये हाई है। यहाँ पे इस थर्ड कैंडल की लोअर विक और फर्स्ट कैंडल की अपर विक, इनके दरमियान एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ यहाँ पे। ये एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ। तो इस फेयर वैल्यू गैप या एफवीजी से पहले जो इस ये अपसाइड के ऊपर मूवमेंट आई है ना, तो इसके अगेंस्ट, यानी ये अगर बुलिश की कैंडल है तो इसके अगेंस्ट बेरिश की कैंडल हम देखेंगे। एफवीजी से पहले लगातार या कंसेक्टिव कितनी बेरिश की कैंडल्स बनी है। यहाँ पे इस एफवीजी से पहले एक और ये दो कंसेक्टिव सेल की कैंडल है, उससे पहले बाय की आ गई, तो लगातार सेल की दो बेरिश की दो कैंडल्स बनी यहाँ पे। वी हैव टू कंसेक्टिव बेरिश कैंडल बिफोर दिस एफवीजी, दिस बिफोर दिस बुलिश एफवीजी। तो ये जो कैंडल्स हैं, इनकी ओपनिंग से लेके लोएस्ट विक तक का ये जो जोन है, ये पूरा जोन बेसिकली एक ऑर्डर ब्लॉक है। इससे पहले मार्केट में सेल साइड ऑफ द कर्व चल रही थी। प्राइस जो डिलीवर हो रही थी, प्राइस डिलीवरी इज इक्वल टू बेयरिश साइड। यहाँ पे ऑर्डर फ्लो चेंज होता है, यानी डायरेक्शन चेंज होती है, और एक बेरिश बुलिश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है। इस बुलिश फेयर वैल्यू गैप से पहले जो ट्रेंड के अगेंस्ट कैंडल्स बनी है, ये बेसिकली क्या है, एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है।
ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे अगर तीन कैंडल्स होती उन तीन कैंडल्स का ऑर्डर ब्लॉक बनना था। यहाँ पे अगर एक ही कैंडल होती, फर्ज करें ये भी कैंडल ग्रीन होती हमारे पास, ये ये वाली जो कैंडल है ये भी फर्ज करें ग्रीन होती, तो अब इस एफवीजी से पहले एक ही कैंडल है ट्रेंड के अगेंस्ट, यानी इस एफ बुलिश का फेयर वैल्यू गैप है तो बेरिश की एक ही लगातार एक ही कैंडल उसके बाद बाय के पीछे आ गई, तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बन जाना था। कहते हैं सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। जहां पे एक से ज्यादा कैंडल्स हो वो मल्टी कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होता है। ठीक है, या मल्टी बार ऑर्डर ब्लॉक। तो दो तरह के ऑर्डर ब्लॉक है, एक है सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक जिसको स्कोप कहते हैं, और एक है मल्टी बार ऑर्डर ब्लॉक, या एमसीओबी भी इसको कहते हैं, मल्टी कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। तो दो तरह के ऑर्डर ब्लॉक। अब होता क्या है कि फर्ज करें मार्केट इस तरीके से डाउन साइड के ऊपर आ रही थी, और यहां से मार्केट में एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप लेट से क्रिएट हुआ इधर, इसके ये विक्स आ गई और ये इसकी विक्स आ गई। लेट्स से ये इसकी विक है, यहाँ पे एक एफवीजी क्रिएट हुआ। अब ये वाला इस एफवीजी से पहले लगातार दो कैंडल सेल की, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अब ये एक मल्टी कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है। दिस इज एमसीओबी। एमसी और ओबी। अब होता क्या है कि प्राइस वापस रिट्रेस करती है इस मल्टी कैंडल ऑर्डर ब्लॉक की पहली कैंडल तक, और यहां से थोड़ा सा रिजेक्ट करती है। अब मेजोरिटी ऑफ द टाइम क्या होता है कि मार्केट एक दफा बाउंस करके फिर इस ऑर्डर ब्लॉक की लास्ट कैंडल तक जाती है, यहां तक, और फिर यहां से अपसाइड की जाती। और सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होगा तो उसमें भी ऐसे ही, तो इसका मतलब है कि ऑर्डर ब्लॉक होता तो पूरा पोर्शन है, लेकिन इसमें जो सबसे काम के एरिया होता है उसमें वो लास्ट कैंडल होती है इसकी, उस ऑर्डर ब्लॉक की, इस तरीके से। जो बेरिश का ऑर्डर ब्लॉक है वो इसी का अपोजिट है। लेट्स से मार्केट यूं अपसाइड के ऊपर जा रही थी, यूं, और फिर मार्केट डाउन साइड के ऊपर अचानक आती है और एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करती है, यूं। यहाँ पे फर्ज करें आपके पास ये इसका हाई लो और ये इसका हाई लो आ गया, ये आ गया फेयर वैल्यू गैप, बेरिश फेयर वैल्यू गैप। तो इस बेरिश फेयर वैल्यू गैप से पहले जो एक बाय की कैंडल बनी बेरिश फेयर वैल्यू गैप से पहले लगातार, अब यहाँ पे एक कैंडल है, उसके पीछे एक सेल की कैंडल है, लेकिन यहाँ पे अगर दो बाय की कैंडल होती तो वो मल्टीपल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होना, यहाँ पे एक कैंडल है तो ये ऑर्डर ब्लॉक है इतना, उसकी ओपनिंग से लेके हाईएस्ट विक तक, ये एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। और एक्सपेक्टेड क्या है कि प्राइसेस उस एरिया तक जाती हैं और फिर वहां से डाउन। अगर ये मल्टीपल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होता कुछ इस तरीके से कि मार्केट फर्ज करें यूं अपसाइड पे जा रही है, कि यूं अपसाइड के ऊपर जा रही है,
और फिर एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है ये ऐसे। बेरिश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट, इस फेयर वैल्यू गैप से पहले लगातार कैंडल्स दो हैं अब बाय की। तो अब ये मल्टीपल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक या मल्टी कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बन गया इतना। अब इसमें क्या करेंगी मार्केट, कि पहले आएगी यहां से थोड़ा सा रिट्रेस करेगी पहली कैंडल से इस ऑर्डर ब्लॉक की, और फिर मेजोरिटी ऑफ द टाइम इसी ऑर्डर ब्लॉक की सबसे टॉप वाली कैंडल तक जाएंगी, एंड देन वहां से फिर इवेंचुअली डाउन साइड के ऊपर। अब ये तो होगी ऑर्डर ब्लॉक की डेफिनेशन, हमें समझ आ गई। अब इन ऑर्डर ब्लॉक को यूज कैसे करना है, इनके दो यूज केस होते हैं। सबसे पहला यूज केस है ट्रेंड की डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड, एंड देन अगेंस्ट द ट्रेंड। ये दो इनकी यूज केस है। अब इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड का मतलब है कि मार्केट इस तरीके से अपसाइड के ऊपर जा रहा था, रिट्रेसमेंट करते हुए डाउन साइड के ऊपर आया है, और यूं ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ है। रिट्रेसमेंट हो रही थी, इस तरीके से डाउन साइड पे जा रही थी प्राइसेस, रिट्रेसमेंट कंप्लीट हुई, अप साइड के ऊपर जाने लग पड़ी, और यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बन गया, ये इनके दरमियान एक एफवीजी बन गया, और मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया यहाँ पे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। अब ये वन, ये टू, और उसके बाद मार्केट लेट से थ्री क्रिएट करती है, और फिर डाउन साइड पे आती है। तो अब ये टू के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है इस जगह पे। तो मार्केट जब इधर जाएंगी, तो यहां से हम इसको फिर बड़ा एग्रेसिवली एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट को अपसाइड पे जाना, या इस तरीके से भी हो सकता है सूरत हाल, कि मार्केट क्या कर रहे हैं, इस तरीके से अपसाइड के ऊपर जा रही है, यहाँ पे एक बेरिश की कैंडल बनाए, और फिर फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करके ऊपर ये फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट कर दे इधर इस कैंडल में, यहाँ पे और इनके दरमियान। अब ये वन के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक आ गया, ये ऑर्डर ब्लॉक जो बना है ये वन के एरिया पे बन गया। अगर वन के एरिया पे बन जाए, तो फिर यहां से ही मार्केट ऊपर, वन पे नहीं तो टू के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, डिमांड और ऑर्डर ब्लॉक में फर्क होता है फेयर वैल्यू गैप का। ठीक है, जब फेयर वैल्यू गैप आ जाता है, तो उसको हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, और ऑर्डर ब्लॉक ज्यादा स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू सिंपल प्लेन डिमांड। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। मल्टीपल कुरैशी सब बन सकते हैं, बट वी विल प्रेफर द वंस दैट विल फॉर्म एट स्ट्रक्चरल एरियाज।
राइट। अच्छा, अब सेल के केस में सेम चीज, ये टू का एरिया यहां पर जो ऑर्डर ब्लॉक बने बेरिश का, या यहाँ पे वन के ऊपर इधर ऑर्डर ब्लॉक बने, इनको प्रेफर किया जाएगा। मार्केट यहां तक फिर आएगी और वहां से डाउन, या टू के ऊपर आएंगे तो वहां से डाउन ऑर्डर ब्लॉक्स को। तो ये इनका यूज केस है इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड का। जी, इसको भी बिल्कुल वन और टू पे देखना है, बिल्कुल एग्जैक्टली exactly। अब नेक्स्ट आ जाता है अगेंस्ट द ट्रेंड कैसे देखना है। इसका उसूल बड़ा सिंपल है। अनटेस्टेड या अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक्स ऑन डेली एंड वीकली time frames will be used as potential reversal areas. We will look for H1 change of character on these levels for reversal। अब इसका क्या मतलब है कि ऐसे ऑर्डर ब्लॉक्स जो वीकली और डेली के ऊपर हो और जिनका भी टेस्ट ना हुआ हो, फर्ज करें डेली टाइम फ्रेम में इस तरीके से स्ट्रक्चर चल रहा था, तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना है, उसका टेस्ट नहीं मार्केट करने आई, और मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसे सेल होता 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 यहाँ पे चले गया और स्ट्रक्चर बाय का हो गया है। अब कुछ साल 6 महीने या 2 हफ्तों या 5 हफ्तों बाद मार्केट बाय ट्रेंड के अंदर चल रही है और उस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर जा चुकी है, जिसका भी टेस्ट नहीं हुआ था डेली या उस वीकली के ऑर्डर ब्लॉक का। तो यहाँ पे आके अगर H1 में सेल साइड पे चेंज ऑफ करेक्टर करेगी मार्केट, तो आप फिर यहाँ से सेलिंग स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट बाय के लेवल तक। यानी H1 में चेंज ऑफ करेक्टर जब करेगी वहां पे आके, तो आप सेलिंग स्टार्ट कर देंगे अगले बाइंग लेवल तक। या फर्ज करें मार्केट इस तरीके से बाय साइड के ऊपर जा रही थी और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनाया ए, यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया मार्केट ने जिसका टेस्ट नहीं किया, मार्केट ऊपर चलती गई ऊपर चलती गई, और फिर दिल्ली में चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद कोई साल 6 महीने हफ्ते 2 हफ्ते जितनी भी देर बाद उधर पहुंची है जिसका टेस्ट नहीं हुआ तभी, और यहाँ पे आके अगर H1 में मार्केट बाय साइड पे चेंज ऑफ करेक्टर करती है, तो उसके बाद हम अगले सेलिंग लेवल जब तक नहीं आता तब तक हम इसमें बाइंग देखेंगे। ये डेली और वीकली दो टाइम फ्रेम्स पे एप्लीकेबल है। डेली एंड वीकली दोनों टाइम फ्रेम्स पे। ये रिवर्सल के लिए है कि जब ट्रेंड का रिवर्सल देख रहे हैं। नहीं, H4 का देखेंगे ना कुरैशी साहब। जी, वीकली में भी 1 आवर का चेंज ऑफ फैक्टर देखेंगे। अब फर्ज करें ना यहाँ पे ऐसे चल रही है सिचुएशन कि यहाँ पे लेट से कोई ऑर्डर ब्लॉक बनाया मार्केट ने यहाँ पे, और उसका टेस्ट नहीं किया डेली या वीकली में, और मार्केट सेल हो गई नीचे चलते चलते। यहाँ पर भी कोई ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था फर्ज करें इस जगह पे डेली में, कहीं पे भी कहीं पर भी, ठीक है, उसके लिए जरूरी नहीं है कि स्ट्रक्चर के ऊपर हो, ये भी याद रखें। जरूरी नहीं है कि स्ट्रक्चर के ऊपर ही वो ऑर्डर ब्लॉक हो, कहीं पे भी वो ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है।
वहां पे आई मार्केट, यहाँ पे आके H1 में फर्ज करें चेंज ऑफ करेक्टर किया। अब आप यहां से बाइंग करेंगे, अब फर्ज करें अगला H4 में अब सेलिंग एरिया यहाँ पे पड़ा है, तो अब आप इसको बाय करके यहाँ तक इसमें बाइंग देखेंगे। यहाँ पे आके अगर M5 में चेंज ऑफ करेक्टर करेगा तो सेल साइड पे हो जाएंगे वापस, नहीं करेगा तो यहाँ तक होल्ड रखेंगे, फिर इधर देखेंगे। यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर अगर करेगा 5 मिनट में तो ठीक है, सेलिंग करने फिर लग जाएंगे यहाँ तक। अब एक दफा जब टेस्ट हो गया, अब अगली बार नहीं यहाँ पे देखना, अब अगली बार कोई और ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे। ठीक है, इस तरीके से तो ये दो तरीकाकार है हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक्स को देखने के। इन दी डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड बता दिया आपको, और अगेंस्ट द ट्रेंड भी बता दिया, ये उसूल है। ठीक है, अब इसकी हम चार्ट के ऊपर देखते हैं एग्जांपल्स। ठीक है, अच्छा गोल्ड आ रहा है डाउन, वो आएगा जैसे अब आपको मैंने बता दिया था। आपको भी पता है उसूलों के मुताबिक स्ट्रक्चर के, ये सेल था। अब इसकी जो मैं आपको एग्जांपल बता रहा था, अच्छा जैसे कि यहाँ पे देखें, अब ये डेली है। सबसे पहले तो इस चीज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि आया कि ये ऑर्डर ब्लॉक है या नहीं। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक की पहचान क्या है, कि उसके बाद फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो। अब यहाँ पे हम देखें, ये एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, ये और ये, इनके दरमियान फेयर वैल्यू गैप है। इस फेयर वैल्यू गैप से पहले ट्रेंड के अगेंस्ट कितनी कैंडल्स है, 2 कैंडल्स। ये अब ऑर्डर ब्लॉक एक्चुअली में है इसकी हाई से लेके लो तक, ये है मल्टीपल बार ऑर्डर ब्लॉक या मल्टी कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। लेकिन मैंने आपको इसमें बताया था कि फोकस हमने इसमें इसकी लास्ट कैंडल को ही करना है हमेशा। तो ये ये एरिया आ गया, जो कि हमारे पास क्या है, एक प्लस ओबी या बुलिश ओबी। अब ये डेली का बुलिश ओबी है, जिसका टेस्ट नहीं हुआ। हम देखते हैं प्राइसेस ने इसका टेस्ट नहीं किया इस एरिया का, और वैसे ही ऊपर निकल गई है। ये देखें, ऊपर चले गई। अब इन द फ्यूचर जब मार्केट इस जगह पे आएगी तो हम क्या देखेंगे, मुझे जरा एक दफा चैट में प्लीज बताइएगा। कंडीशन क्या होगी यहाँ पे, जी बिल्कुल इकराम साहब, H1 चेंज ऑफ करेक्टर। इस जगह पे जाके H1 में अगर चेंज ऑफ करेक्टर करेगी मार्केट, ये देख, जहां पे आए, ये आ गया H1। अब ये यहाँ पे असल में ये हाई के ऊपर क्लोज है, ये कैंडल इस हाई के ऊपर, यानी ये एक बुलिश इनगल्फिंग है। प्रीवियस बेरिश कैंडल के ऊपर भी क्लोज है, यानी ये रिट्रेसमेंट है प्रॉपर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे इसने किया H1 में चेंज ऑफ कैरेक्टर, इधर चेंज ऑफ कैरेक्टर। जी जी, उसको भी देखते हैं। जी जी क्लेमुला साहब, उसको भी देखते हैं बिल्कुल। अब यहाँ पे जब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया तो कंडीशन हो गई यहाँ पे फुलफिल। अब बन गए आपके पास 3 लेवल्स। अब इस चीज को अब आपने गौर से देखना है, क्योंकि अक्सर आप पूछते हैं कि तीनों में से कौन सा लेवल वर्क करेगा। ये पहला एरिया है ब्रेकर ब्लॉक का, इतना एरिया। क्या इस एरिया के सामने फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे, यहाँ कोई डिमांड मौजूद है। जी कलीमुल्ला साहब, बाकी भी मुझे बताएं, क्या यहाँ पे है फेयर वैल्यू गैप या डिमांड, इधर नहीं है ना। इसका मतलब फेयर वैल्यू गैप ऊपर है ना, एक नाम से देखें, एफईजी बिल्कुल है, लेकिन
ये इसके ऊपर पड़ा है इधर। हमें इस बाय की कैंडल जो हमने मार्क की है उसके टेरिटरी के अंदर चाहिए, राइट। अब ये हो गया, इसका मतलब हमारे कागजों से फारग। अगला एरिया, अगला एरिया आ जाता है क्यूएमएल। ये आ गया क्यूएमएल। इतना क्लोजिंग और विक, क्या इसके सामने एफवीजी या कुछ पड़ा है यहाँ पे? नहीं। तीसरा फिर एरिया आ जाता है डबल बॉटम। डबल बॉटम में क्या हमने बात की थी कि लास्ट कैंडल को देखा जाएगा, लास्ट बेरिश कैंडल को। डबल टॉप में लास्ट बुलिश कैंडल को। ये आ गई हमारे पास डबल बॉटम। ये एंड फिर यहां से बाइंग। स्टॉप लॉस मिनिमम इसका बनेगा इस लो के नीचे। स्टॉप लॉस इसका लो से नीचे ही बनेगा। हाँ, अगर हम इसको छोटा करना चाहते हैं स्टॉप लॉस को, तो हम दूसरा तरीका अपना सकते हैं कि यहाँ से एक दफा निकले, 5 मिनट में जो भी स्ट्रक्चर बनाया है वहां पे जाके, और फिर इससे बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे। नहीं, ये डिमांड है, इधर इधर फेयर वैल्यू गैप नहीं है ना कलीमुल्ला साहब इधर। तो ये डिमांड ही है डबल बॉटम पे। ठीक है। अब यहां से फिर हम रिवर्सल देखेंगे। अब ये रिवर्सल अब मैं आपको बता रहा हूं। अब आप यहाँ पे जाके नेक्स्ट लेवल तक देखेंगे, H4 में वहां पे चेंज ऑफ करेक्टर नहीं करता, फिर इसको रखेंगे होल्ड जब तक स्ट्रक्चर हमारा शिफ्ट नहीं होता। ये रिवर्सल का तरीकाकार है। रिवर्स स्ट्रक्चर जहां कहाँ पे शिफ्ट हुआ है, यहाँ पे जाके। तो उससे पहले पहले यहाँ पे जो भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, ये देखें। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे ये जो ऑर्डर ब्लॉक बना है, ये देखें इस जगह पे, ये है ट्रेंड की डायरेक्शन वाला। इस जगह पे आप देखें, ये हाई, ये लो, ये टू के ऊपर जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है ना फेयर वैल्यू गैप। और उससे पहले ये, तो ये, अब ये टू के ऊपर है, वन और टू दोनों के ऊपर। अब देखें, अब बाजूकात क्या होता है कि एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है, वो वन को भी टच कर रहा है, टू को भी टच कर रहा है, दोनों एट द सेम टाइम है, वन और टू वही जगह पे। ये और भी मजबूत ऑर्डर ब्लॉक होता है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक है इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड वाला प्रिंसिपल, राइट। प्रीवियस इम्पल्स, करेक्शन, इम्पल्स, थ्री बॉक्स, वन या टू के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक, फिर यहां से अब बाइंग। ठीक है। अब हाँ जी, ठीक है। अब देखें, दिल्ली के अंदर ऐसे बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक्स हैं। ये भी ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है इधर, ये भी तो ऑर्डर ब्लॉक है ना हमारे पास। अब यहां पे आके भी हम वही कंडीशन देखेंगे कि अगर चेंज ऑफ करेक्टर करे तो बाइंग है। अगर ट्रेंड की यहाँ पे आके H1 में चेंज ऑफ करेक्टर करेगा तो बाइंग। यहाँ पे जाके देखते हैं H1 में किया चेंज ऑफ करेक्टर? नहीं किया। H1 में सिंपल स्ट्रक्चर है और नीचे क्लोज हो गया। नीचे क्लोज हो गया, बस उसकी छुट्टी हो गई। अब रिवर्सल नहीं है यहाँ पे। प्रॉपर आके चेंज ऑफ करेक्टर करेगा तो फिर, अब यहाँ पे आके क्या है, नीचे ब्रेकआउट क्लोजिंग दिल्ली में भी करने के बाद मार्केट क्या करती है, ये वन के एरिया तक रिट्रेसमेंट करती है। अब आपको पता है वन के एरिया के सामने पूरा एफवीजी पड़ा है, ये मिटिगेशन ब्लॉक हो गया। अब यहां से सेलिंग अगले एरिया तक, वहां पे आ गई मार्केट। अब दिल्ली का वहां पे फिर से ऑर्डर ब्लॉक है, चेंज ऑफ करेक्टर किया, वहां से बाइंग।
ठीक है ना? तो ऑर्डर ब्लॉक्स को ट्रेंड की डायरेक्शन में कैसे देखना है? H4 H1 के अंदर लेवल्स के ऊपर आए। H4 H1 में जब लेवल्स के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक आएंगे तो वो हमारे पास इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड वाला हिसाब होगा। अभी जो एग्जांपल दिखाया आपने सर, वहां पे एफईजी एरिया पे नहीं है क्या? कहाँ पे जी, कहाँ पे? एक सेकंड देखें। इस वाले एग्जांपल की बात कर रहे हैं लिमुला साहब? आप इसकी बात कर रहे हैं? ये यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं? इधर किधर कह रहे हैं आप फिर? डाउन ट्रेड था, उसमें टू को रिस्पेक्ट मिला। ये वाला था, ये वाला इसकी बात कर रहे हैं आप? ये दो एग्जांपल हमने देखी है ना अभी। इन, हाँ, इधर ये देखे ना, इधर ये वन है ना, ये वन है, इधर ये वन है, ये वन इस जगह पे है। यहाँ पे एफवीजी पड़ा था ना, इधर ये वन के ऊपर ये। यहाँ से डाउन आ गया। टू तो यहाँ पे पड़ा है, ये पड़ा है टू। क्वेश्चन क्या है आपका इसके अंदर? मुझे मुझे क्वेश्चन बताएं क्या है। माइक आपका जी, मैं अनम्यूट कर देता हूँ ना माइक आपका। एक सेकेंड। हेलो। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम, कैसे हो सर? जी मैं ठीक हूँ, आप बताएं सर क्या हाल है? ठीक ठाक सर। सर यहाँ पर आपने कहा वन के लेवल पर जो ब्लॉक आपने बनाया है ना सर, जी आपने जी कहा जी यहाँ जी। पर या डिमांड देखनी होती है या एफवीजी देखनी जी होती है ना बिल्कुल सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो एफवीजी तो बहुत ऊपर बन रहा है सर, तो ब्लॉक के बीच में बन ही नहीं रहा है सर, ये क्वेश्चन था मेरा। ये है ना एरिया, ये जी सर। है ना, ये एफईजीसी के ऊपर नहीं है, ये एफईजी, ये पूरा है ना, इस विक और इस विक के दरमियान एफईजी है ये ये सारा लेकिन ये एफईजी तो है। ऊपर बन रहा है सर, जैसे इससे पहले ये वाली लेकिन, एग्जांपल हम लोगों ने देखी थी। हाँ, अब ये देखे ना, इसका इसका ये पोर्शन, ये पूरा एफईजी है ना इधर, पूरा। जी अब ये इस जी पूरा सर। पोर्शन, ये इसको भी तो एरिया के अंदर आ रहा है ना, इसका कुछ पोर्शन। ये देखें इतना, जी सर। है ना? जब आ रहा है, जी बस हमें जी। यही चाहिए कि उस एरिया को एफवीजी टच कर रहा हो जब ब्रेकआउट हुआ है। चलो ठीक है सर। सही है। ठीक है अब सर। वो बाजुकात बड़ा जी भी सर। हो, छोटा हो, जितना मर्जी हो, डजेंट मैटर। ठीक है सर। ओके ओके। थैंक यू सर। थैंक यू। सो अब ऑर्डर ब्लॉक्स का हमें आइडिया हो गया कि ऑर्डर ब्लॉक्स को दो तरीके से यूज करना है। जी, ऑर्डर ब्लॉक पढ़ लिया है उमेर साहब? मल्टीपल टाइम टेस्ट हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है, जब तक स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होता। सही है।
अब देखें यहाँ पे, जैसे ये एग्जांपल है, यहाँ पे आप देखें, ए, इस जगह पे देखें। अब आपके पास ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किधर है? यहाँ पे। ये ऑर्डर ब्लॉक ये पड़ा है, राइट? स्ट्रक्चर भी बुलिश है, लेकिन मार्केट इस एरिया से, इन एरिया से गई है ऊपर, यहां से बिल्कुल भी नहीं कोई आश्रय नहीं कराया। इसकी क्या वजह हो सकती है? एनीवन? आप में से अगर कोई बता सकता है कि ये ऑर्डर ब्लॉक बड़ा प्रॉपर है ना? यहाँ पे मार्केट वो आराम से निकल गई है, यहां से ऊपर गई है। बहुत सिंपल से इसका आंसर है, और वो आंसर ये है कि, हाँ, ये कुरैशी साहब ने सही आंसर किया है कि ये ना तो वन के ऊपर है ना टू के ऊपर है। तो अब ये चीज हमेशा आपने याद रखनी कि ऑर्डर ब्लॉक्स, जब आप इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड वाला रूल फॉलो कर रहे हैं ना, वो हमेशा स्ट्रक्चर पे होना चाहिए। स्ट्रक्चर पे नहीं होगा तो यही काम होगा, आर पार कर जाएगा। ठीक है। खैर, तो इस तरीके से आपने इन ऑर्डर ब्लॉक्स, गोल्ड आ गया नीचे जी, बड़ा बेहतरीन आया है। यही बात हो रही थी ना आगे हमारी, कि बस ये डाउन इन एरिया से। गोल्ड की आज की मूवमेंट की सभी को समझ आ गई हुई है ना? जी यस नो में बता दें। कलीमुल्ला साहब, 20 मिनट हमने पहले इसी के ऊपर लगाया है, इसी वाले एग्जाम्पल पे। नहीं, नहीं लगाए। अब असल में ये भी बेसिकली एक एक्चुअल में था, ये ऑर्डर ब्लॉक ही। अब इस बात को भी आपने गौर से देखना है कि फेयर वैल्यू गैप आ गया ना यहाँ पे, ये देखें, ये फेयर वैल्यू गैप पड़ रहा है। इससे पहले ट्रेंड के अगेंस्ट जो कैंडल्स है, वो ये सारी बनी है ना, एक, दो, तीन, चार, ये चार कैंडल्स है। लेकिन हमने जिस तरह से कहा है कि हम क्या करेंगे कि मल्टीपल कैंडल्स भी अगर बन जाएं, ऑर्डर ब्लॉक तो ये सारा है इतना, लेकिन हम फोकस करेंगे इस ऑर्डर ब्लॉक के टॉप वाले पोर्शन पे, टॉप वाली कैंडल पे। तो ये ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली क्या हुआ कि ब्रेकर ब्लॉक का पोर्शन भी उसी के ऊपर आया है, और यहाँ पे ही क्यूएमएल भी बन रहा है। क्यूएमएल, ब्रेकर ब्लॉक, दोनों एरियाज के सामने ऑर्डर ब्लॉक आ गया। स्ट्रक्चर नीचे चेंज ऑफ करेक्टर किया हुआ है। अब नेक्स्ट H4 का जब तक बाय का लेवल नहीं आएगा, वहां तक सेल। बड़ा बेहतरीन गया ये तो मोमेंट गोल्ड का। तो ये होते हैं जी ऑर्डर ब्लॉक्स हमारे पास। इस तरीके से हमने इनको ट्रेंड के साथ और ट्रेंड के अगेंस्ट चलना है। ठीक है, इनके मतलब आपके जहन में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स के मतलब, जो आज चीजें हमने पढ़ी हैं।
सभी को समझ आ गई है? मुझे बता दें, किसी को कंफ्यूजन है कुछ कह रही है? सर प्लीज चेंज ऑफ करेक्टर में 3 लेवल्स का ब्लॉक बना दें सर, 1 और 2 का। अभी अब ब्लॉक भी बना दें विद सप्लाई डिमांड। चेंज ऑफ करेक्टर के बाद तो देखे ना, ये बड़ा सिंपल सा है। चेंज ऑफ करेक्टर के बाद देखें, ये लो के नीचे 2 कैंडल क्लोज, एंड फिर हम देखते हैं यहाँ पे जब 2 बना था मार्केट में, यहाँ पे जो लोएस्ट कैंडल बनी थी उसकी ओपनिंग से लेकर लो तक का एरिया जो सा होता है, ये ब्रेकर ब्लॉक होता है। इतना एरिया। तो फिर मैंने आपको स्टार्ट में ये बताया था कि अगर ये कैंडल बहुत बड़ी बन जाए तो इसमें आपने 2 पोर्शन इसके बना लेने, इस ब्रेकर ब्लॉक के, क्लोजिंग विक वाला और इसकी ये वाली जो प्राइस है ओपनिंग प्राइस, ये इसके सामने देख लें। एफवीजी पड़ा है, ये सप्लाई इधर पड़ी है, इससे ऊपर है, तो फिर इसकी ओपनिंग प्राइस के ऊपर फोकस करें। उसके सामने देखें कुछ चीज पड़ी है। अब इस एग्जांपल में हमारे पास क्यूएमएल जो है, क्यूएमएल क्या होता है? टॉप वाली बुलिश कैंडल की क्लोजिंग और विक। ये ये भी उसी जगह पर है जहां पे ब्रेकर ब्लॉक है ना, ये देखें। तो ये दोनों एक ही जगह पे अलाइन हो रहे हैं, ब्रेकर ब्लॉक की ओपनिंग प्राइस और क्यूएमएल एरिया, ये उसी जगह पे। तो ये ब्रेकर ब्लॉक हो गया और ये क्यूएमएल हो गया। और डबल टॉप में क्या देखना होता है? डबल टॉप में, डबल टॉप में टॉप वाली जो कैंडल है, अगर वो एक नॉर्मल साइज कैंडल है तो वो पूरी कैंडल ले लेंगे, अगर वो बहुत बड़ी कैंडल है जिस तरह इस केस में, तो आप इसकी क्लोजिंग विक ले लेंगे डबल टॉप। ये 3 ब्लॉक्स बन जाएंगे। अब इन 3 ब्लॉक्स पे देखा जाएगा कि किस एरिया पे कंडीशन फुलफिल हो रही है। ब्रेकर ब्लॉक पे 2 पे एफवीजी है, वही वाला एग्जांपल है सर। अब मुझे आपका सवाल नहीं आ रहा। हाँ एफवीजी इधर है ना, तो अभी मैं क्या यहाँ पे एफवीजी पे, आप बताएं इसका क्या पूछना चाह रहे हैं? एफवीजी का
अच्छा, मेरी आवाज आ रही है अभी? आपको आवाज आ रही है? अच्छा। तो हम्म। तो आप कलीमुल्लाह साहब मुझे बताएं, यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या है? ये एफवीजी है। अब इस एफवीजी का मुझे आप बताएं कि आपको कंफ्यूजन क्या आ रही है इसके ऊपर, इस एफवीजी के क्या आप पूछना चाह रहे हैं? यहाँ रिस्पेक्ट नहीं मिला तो अब ये मिडल में है ना, तो इसको नहीं देखना ना हमने। आप समझने की कोशिश करें। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, कोई मसला नहीं, अगर कंफ्यूज है कोई मसला नहीं। इसीलिए तो अपने क्लास में आते हैं ना, कंफ्यूजन दूर करने के लिए, वो कोई मसला नहीं। देखें, एफईजी है, ठीक है। ठीक है। एफईजी तो हर जगह पे पड़े होंगे। हर एफईजी को नहीं देखना ना हमने। हमने देखना है कि क्या किसी स्ट्रक्चर के लेवल पे ये पड़ा है। आप मुझे बताएं, क्या ये किसी स्ट्रक्चर के लेवल पे है? ये इस क्लोजिंग प्राइस से ऊपर है ना? इससे ऊपर पड़ा है या नीचे, मुझे बताएं। ये बताएं। हाँ जी, कलीमुल्लाह साहब। देखें, अब उस एग्जांपल में और इसमें फर्क है, इधर देखें फर्क क्या है। मैं आपको बताता हूँ। फेयर वैल्यू गैप क्या है? विक से विक के दरमियान का पोर्शन। ये देखें, ये विक और इस विक के दरमियान वाला पोर्शन, ये फेयर वैल्यू गैप है। इसको मैं लेट से कर देता हूँ कलर, समथिंग लाइक दिस, ये ग्रीन पोर्शन। ठीक है, अब ये ग्रीन पोर्शन इधर देखें किस जगह पे पड़ा है, और वो जो पहले एग्जांपल थी वहां पे वो किधर पड़ा है, वो एग्जांपल किधर गई, यहाँ पे आ गई। ये, अब इधर ग्रीन पोर्शन देखें इसका, वो किधर है? ये, अब ये इधर ही देखें। इन दोनों में आपको डिफरेंस नजर आ रहा है क्या है? ग्रीन पोर्शन में विक टू विक की एरिया मैंने मार्क किया है इधर। ये ये एरिया, अब देखें, ये एरिया लेवल के ऊपर टच हो रहा है। ये जो ब्लू जोन है उसको टच कर रहा है? बताएं मुझे। क्या ये ग्रीन बॉक्स, यार ये कर तो रहा है, इधर देखें। ये नहीं कर रहा। इस ग्रीन, इस वाले ब्लू जोन को कर रहा है ना ये ग्रीन, है ना? अब देखें, इधर कर रहा है। अब इस एग्जांपल में देखें, ये नीला और हरा डब्बा, ग्रीन एंड ब्लू जोन, इन दोनों को देखना है, ये एक दूसरे को टच करे। इधर देखें हम इस एग्जांपल में, यहाँ पे चलते हैं इधर। इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि आपको सही से नजर आए। ये आ गए ग्रीन। अब इस एग्जांपल में बताएं, यहाँ पे ये दोनों टच कर रहे हैं एक दूसरे को। यहाँ पे बताएं। हाँ, नहीं कर रहे, यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जब ये इस जगह पे आएगा तब हम इसको वैलिड मानेंगे। यहाँ पे उससे ऊपर आ गया तो नहीं मानेंगे ना। हाँ, ये मैं बताना चाह रहा हूँ, चले। ठीक है, अभी कंफ्यूजन दूर हो गया, ठीक हो गया। खैर, एनीवेज जी, ये था जी हमारा ऑर्डर ब्लॉक्स वाला टॉपिक। इसको जो लोग लेट हैं, उमेर साहब आप, सर अच्छा सर, यहाँ पे 5 भी बन गई हैं, क्या हम इसे कंसिडर करते हुए ट्रेड नहीं कर सकते? ट्रेड तो यहाँ से थी ना उमेर साहब, ये देखें। ये तो चेंज ऑफ करेक्टर प्रॉपर कर दिया था इसने, तो 5 वेव का तो वैसे ही उसूल हमें जरूरत ही नहीं है उसकी, कर दिया था। अब इसको नेक्स्ट H4 के लेवल तक देखेंगे हम, क्या करता है। ये बाय की कैंडल एक दफा, आप दोबारा सेलिंग देखनी है तो कैसे देखेंगे? अभी एक दफा ये बाय की कैंडल क्लोज होने दें। तो अगर तो यहाँ पे एक एफवीजी जनरेट होगा, तो फिर हम इस पोर्शन से देख लेंगे, यहाँ से इधर कहीं से सेलिंग, अगर एफवीजी क्रिएट करता है फिर इधर कहीं जाए। और
ठीक है, और अगर ये नहीं करती तो फिर 2 के करीब से देखेंगे। मतलब सर, फिफ्थ वेव पे अगर करेगी ये पहले, तो हम फिर 5 वेव के हिसाब से ट्रेड करेंगे, राइट से? नहीं नहीं, देखें, सिंपल सी बात है। यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर ऑलरेडी हो चुका है ना उमेर साहब, ये देखें, यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है। तो अब फिफ्थ वेव का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू ही नहीं होगा, खत्म हो गया। अब इसी के बेस पे हम सेल थे। हाँ, वो उस केस में है कि जब अभी चेंज ऑफ करेक्टर नहीं हुआ हो या एट द सेम टाइम हो रहा हो, फिर 5 वेव को हम देख सकते हैं ना। जी, आप पिक्चर सेंड कर दें। H4 के ऊपर लेवल ये बन रहा है ना, ये देखें। अब H4 के ऊपर तो ये रिट्रेसमेंट नहीं है। H4 पे ये रिट्रेसमेंट नहीं मानी जा रही, ये वाली। इसका मतलब है कि हमारा लेवल H4 पे ये है और ये फिर 2 का है। उमेर साहब, आप ऐसे करें ना, रिकॉर्डिंग देख ले, अगर मसला होगा नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा। ठीक है, आप शायद लेट आए हैं। आप रिकॉर्डिंग देख के अगर कोई क्वेश्चन होगा आप पूछ लीजिएगा नेक्स्ट क्लास। जी कलीमुल्ला साहब, इसमें क्या क्वेश्चन है आपका? इसमें रिट्रेसमेंट रिट्रेसमेंट इसमें यहाँ पे देखे ना, एक सेकंड, किधर गया है वो? अ, यहाँ पे था वो। हाँ, यहाँ पे। ये देखें, यहाँ पे था ना ये रिट्रेसमेंट प्रॉपर। वो उधर MT4 पे नहीं नजर आ रहा, यहाँ पे ही आपको ये 2 कैंडल नजर आ रही है प्रॉपर, तो ये रिट्रेसमेंट था ना। जी, आप भी सेंड कर दो मेरे साथ। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जी, मैं ऐसा पिक्चर मैं आपकी का वेट कर रहा हूँ। आ गई है पिक्चर। जी, इसको ऐसे ही करेंगे, यहाँ से ही इसी को, जहाँ पे ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ ना, इसी को कंसिडर करेंगे। आप आज वाली क्लास देखेंगे, फिर आपको ये आइडिया होगा कि यहाँ से फिर मार्केट क्यों गई है ऊपर। यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर, यहाँ से बाइंग की हुई। आज वाली क्लास दोबारा देखेंगे ना आप, तो आपको फिर इसका आइडिया होगा। चलें, ठीक हो गया। तो खैर एनीवेज, ये थी जी आपकी क्लास। अगर रेफरेंस हो तो क्या ट्रेडिंग व्यू का
नहीं, आप इसको किया करें क्लेबुला साहब, आप ट्रेडिंग व्यू पे एनालिसिस करके बस अपने MT4 पे ट्रेड कर लिया करें, एनालिसिस वहीं पे किया करें। ठीक है जी। और एवरीवन, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी जिन्होंने लेट ज्वाइन किया। हाँ जी, नेक्स्ट क्लास आपकी मोस्ट प्रोबेबली मंडे को ही है, क्योंकि ये कल होनी थी क्लास, तो ये मैंने आज ले लिया है टुमारो, क्योंकि वो थोड़ा था हिसाब नहीं बन रहा था मसरूफियात की वजह से। तो फिर दोबारा अगली क्लास में मुलाकात होती है। Until then, take care of yourself and I'll see you in the next class.